हेलो एंड वेलकम। तो आज हम सीखेंगे कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था मिकेल। और कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दो जगहों पे चलता है या दो चीज़ों के लिए एक्सप्लेन होता है। एक है लाइट की वजह से जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो रिस्पिरेशन में आप पढ़ते हो। और इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हाइपोथेसिस या एटीपी का फॉर्मेशन होना ये एक्सप्लेन करता है, और ये जो हाइपोथेसिस बेस्ड होती है अपॉन डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करके, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्रिएट होना होता है। अब क्या मैकेनिज्म है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होता है, इसको सीखते हैं। तो सपोज करो हमारी लाइट आती है, लाइट हमारे दोनों फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों पे आके स्ट्राइक करती है। लाइट आया तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक साइट होगा और जा करके कोई ना कोई एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 का इसको एक्सेप्ट करेगा। और फर्दर हमारा ये इलेक्ट्रॉन एक प्लास्टोक्विनिन है जो एक्सेप्ट करेगा। अब ये प्लास्टोक्विनिन PS2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और स्ट्रोमा साइड से 2 प्रोटॉन ले लेगा और ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा PqH2 में, हाइड्राइड में कन्वर्ट कर लेगा। फिर फर्दर क्या होगा, सेम एज न्यूक्लियस में हम देखते थे, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को दे देगा और प्रोटॉन को इनसाइड की तरफ से भेज देगा। तो 2 प्रोटॉन हमारे ल्यूमन में आ गए, ठीक है, थैलाकॉइड ल्यूमन में आ गए। अब क्या होगा, जो हमारा ETS में साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F तक लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है प्लास्टोसाइनिन जो इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है। अब प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, सेंड करेगा और इसको एक्सेप्ट करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो PS1 में लगा हुआ है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक है FD और एक है FNR। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली आउटर सरफेस जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे या स्ट्रोमल सरफेस पे NADP प्लस और 2 प्रोटॉन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन यूज होकर के कन्वर्ट हो जाता है NADPH मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज। तो हमने ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया। आप प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के लीमन में सेंड कर रहे हो, तो जब लीमन में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो pH कम हो जाएगा, लीमन का pH स्ट्रोमा से कम हो जाता है। ये MCQ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब प्रोटॉन कम हो, लीमन में प्रोटॉन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकली पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। और अब हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोटॉन को ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ भेजेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास दो ATP के कंपोनेंट होते हैं, CF0 और CF1। तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और हमारा प्रोटॉन ल्यूमन से बाहर की तरफ स्टोमा की तरफ आ जाता है और ये डिफ्यूज होता है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड। अब इनमें क्या होगा कि हमारा जब हम इस प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम यूज़ करके ATP बना लेते हैं। तो एक ADP से ATP का सिंथेसिस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ATP सिंथेज। ये भी आप फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, और उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। अगर जैसा हमने देखा कि एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक प्रोटॉन पंप की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी और एक ATP सिंथेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, हाँ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, एक प्रोटॉन पंप की, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और एक हमें ATP एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी या ATP सिंथेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रिक्वायरमेंट होती हैं हमारे कीमियो-ऑस्मोसिस के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।